खतरे की घंटी बज गई है या यूं कहें कि फिर से बज गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं कायनात अंसारी। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामले परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। एक के बाद एक करके रोज केसों में बढ़ोतरी हो रही है। लॉकडाउन के बीच बढ़ते केस कई सवाल खड़े कर रहे हैं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, गुजरात, यूपी में मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है और इसी बीच हरियाणा में भी पिछले 1 से 2 दिनों में केस बढ़ते जा रहे हैं और ये केस खतरे की घंटी से कम नहीं है। तो एक तरफ हरियाणा सरकार लगातार कोरोना को रोकने की कोशिशें कर रही है, तो दूसरी तरफ दिल्ली से आए हुए लोग हरियाणा के लिए परेशानी का सबब बन चुके हैं। सब्जी विक्रेता कोरोना मरीज बनते जा रहे हैं। दिल्ली की आजादपुर मंडी हरियाणा के लिए किसी बम से कम साबित नहीं हुई और गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूह, पलवल, बहादुरगढ़ में इस वक्त रोज नए मरीज सामने आ रहे हैं। छूट भी मिली है लोगों को, लेकिन डर भी है। वहीं शराब की दुकानें भी खुल चुकी हैं। ऐसे में अब सवाल यही है कि कोरोना की ये बढ़ती रफ्तार यहाँ कब थमेगी। ऐसा नहीं है कि सरकार टेस्टिंग नहीं करवा रही, टेस्टिंग का काम भी अब तेजी से हो रहा है और हो चुका है, लेकिन सवाल फिर भी बड़ा है कि आखिर कब थमेगी कोरोना की रफ्तार, कोरोना का कहर। क्योंकि अब जो छूट मिली है उस छूट को लेकर के भी जो है अंदेशा जताया है। खुद यहां पर गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा के अनिल विज ने इस बात का इजहार किया, इस बात को माना कि सच मानो तो मुझे डर लग रहा है जो छूट दी जा रही है। तो जमीनी स्तर पर क्या हाल है, क्योंकि आज से लॉकडाउन 3 जो है, लॉकडाउन 3 शुरू हो चुका है। पार्ट 3 में हम प्रवेश कर गए हैं और मिली छूट के साथ लॉकडाउन के नियमों का किस तरीके से पालन हो रहा है, मामलों में किस तरह से कमी आई है या बढ़ोतरी हुई है, ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी सिरसा से। ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं विक्रम भाटिया। विक्रम, आपसे जानना चाहेंगे, आज से पार्ट 3 का आगाज हो चुका है, लॉकडाउन पार्ट 3 का, और कुछ छूट भी आज से जो है मिली हुई है। तो जरा सबसे पहले ये बताएं कि मामले कितने नए सामने आए और कहां पर आप देख रहे हैं कि छूट के साथ जो है लॉकडाउन का पालन हो रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जिस तरह सिरसा में पिछले दिनों 2 नए केस सामने आने के बाद जो है स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन काफी सतर्क नजर आ रहा था और उसके बाद अभी फिलहाल 2 दिन बीत गए हैं, अभी नया कोई मामला नहीं आया है। ये बहुत राहत की बात है। लेकिन आज जैसे ही जो छूट देने की बात की गई है तो उसको लेकर अभी हम सिरसा का जो मेन बाजार है, सदर बाजार है, वहां पर खड़े हैं। यहाँ हम देखें तो सभी प्रकार की दुकानें खुल गई हैं, जिसको लेकर काफी यहाँ पर चहल पहल देखी जा रही है। लोग जो है काफी इकट्ठा यहाँ हुए हैं खरीदारी करने के लिए और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बेवजह आए हैं बाजारों में देखने के लिए कि दुकानें खुली हैं कि नहीं खुली हैं। उसको लेकर प्रशासन काफी गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है। खुद एसडीएम अपने जो है अधिकारियों के साथ बाजार में उतरे हैं और सभी दुकानदारों को समझा रहे हैं कि अपनी दुकानों के आगे जो ज्यादा ग्राहकों को इकट्ठा न करें और मास्क पहनने के लिए जो भी कस्टमर हैं वो आए तो उनको प्रेरित करें। कहीं ना कहीं अब ये जो छूट मिली है ये प्रशासन के लिए जो है एक बड़ी चुनौती उभर कर सामने आएगी। है विक्रम, आपने जैसे बताया कि सभी प्रकार की दुकानें जो है खुल गई हैं, हालांकि निर्देशित पुलिसकर्मियों ने जरूर किया है, लेकिन पुलिसकर्मी आप किस तरह से यहाँ पर देख रहे हैं, कितना मुश्किल उनके लिए होने वाला है सब कुछ हैंडल करना, लोगों को छूट के साथ में नियमों के लिए बाधित करना कि नियमों का वो पालन करें? जी, जिस तरह हमने पहले देखा कि हर जगह पर नाके लगे हुए थे, चौक चौराहों पर पुलिस कर्मचारी जो है अपनी ड्यूटी निभा रहे थे और जो बेवजह लोग थे सड़कों पर घूमने वालों को जो है उनको घर पे भेजा जा रहा था। लेकिन जैसे ही ये पार्ट 3 शुरू हुआ है उसके बाद जैसे छूट मिली है तो वहां से नाके भी जो है हटा दिए गए हैं। अब नाके जो है सिर्फ बॉर्डर पे लगे हुए हैं ताकि जो बाहरी व्यक्ति जो है यहाँ ना आ सके और यहाँ का व्यक्ति जो है बाहर ना जा सके। लेकिन देखा जाए तो जहाँ पहले ये नाके लगे हुए थे कहीं ना कहीं जो बेवजह घूमने वालों पर जो है लगाम कसी जा रही थी, अब जो है इसका उलट होगा, क्योंकि जहाँ पर नाके नहीं होंगे तो लोग जो बेवजह जो है सड़कों पर आएंगे और बाजार में जो है भीड़ इकट्ठा होगी। कहीं ना कहीं ये जो है खतरे की घंटी साबित होगी। जी विक्रम, जैसा आपने बताया कि आप सदर बाजार में खड़े हुए हैं, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि अगर सिरसा की बात करें तो यहाँ पर कितने हॉटस्पॉट जो है वो बनाए गए थे, कितने जोन्स जो हैं वो ऑरेंज में हैं, ग्रीन में हैं या फिर रेड में हैं? जी, अगर सिरसा जिले की अगर बात करें तो पूरा सिरसा जिला जो है ऑरेंज जोन में है। अभी फिलहाल ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई थी क्योंकि मरीजों की संख्या यहाँ पर नहीं बढ़ रही थी। एका दुक्का जो है मरीज सामने आ रहे थे जिसको जो स्वास्थ्य विभाग पूरी नजर बनाए हुए था। अभी जो 2 मामले सामने आए थे उनको भी सिरसा के सामान्य अस्पताल में यहाँ पर भर्ती कराया गया है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग हर लोगों पर जो है निगाह रख रहा है और है कि किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी।
फिलहाल अगर हम दुकानें खुलने की अगर बात करें तो जो दुकानदार काफी दिनों से अपने घर में बैठे थे, उन्होंने राहत की सांस ली है। उनका कहना है कि काफी दिनों के बाद वो जो है दुकान पर आए हैं और उनको जो है काम धंधा करने का जो है मौका मिलेगा। साथ में जो घर में बैठे हुए जो टाइम पास नहीं हो रहा था, कहीं ना कहीं उनके लिए काफी जो है लाभदायक ये फायदेमंद साबित हो रहा है। जी चलिए विक्रम, बने रहिए, आगे आपसे और भी ज्यादा जानकारी लेंगे। कई और हमारे सहयोगी जो हैं अलग अलग जगहों से, जिलों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश राजपूत फरीदाबाद से जुड़े हैं, मनीष कुमार हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे, हमारे ब्यूरो एग्जीक्यूटिव। ललित कुमार बहादुरगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अनिल कुमार जींद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फरीदाबाद से हमारे सहयोगी मुकेश राजपूत जुड़े हैं। मुकेश, आपसे ज्यादा जानकारी चाहेंगे, फरीदाबाद की क्या स्थिति आप देख रहे हैं? फरीदाबाद में एकदम से जो नए मामले यहां पर सामने आए हैं, तेजी के साथ वृद्धि हुई है। सबसे पहले तो जरा ये बताएं कि ये मामले जो हैं इनके पीछे के कारण क्या बताए जा रहे हैं, किस तरीके से इतनी तेजी के साथ इनमें वृद्धि हुई? जी देखिए कायनात, बिल्कुल मैं बता दूं, फरीदाबाद के अगर जो हालातों की बात करें तो काफी गंभीर हालात बने हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल चिंता का जो है विषय बता रहा है इसको, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पिछले दिनों की अगर बात करें, करीब 4-5 दिन से जो आंकड़ा जो लगातार बढ़ा है कोरोना मरीजों का, करीब 73 जो है ये आंकड़ा पहुंच चुका है। जबकि इससे पहले की बात करें, 5 दिन पहले से बात करें तो करीब ये जो आंकड़ा था 50 पे था और उसमें से जो है 42 लोग ठीक भी हो गए थे। पर जिस तरीके से जो पिछले 5 दिनों में जो आंकड़े जो बढ़े हैं लगातार, अब 73 पर ये पहुंच चुका है। तो स्वास्थ्य विभाग की टीम काफी जो है इसको लेकर के गंभीर नजर आ रही है। मुकेश, पिछले 5 दिन में आपने बताया कि मामले लगातार सामने आए, तो कितने मामले हर रोज यहाँ पर देखे गए और कहाँ से ये मामले सबसे ज्यादा निकल कर सामने आए? तो देखिए बिल्कुल कायनात, अगर पिछले दिनों की बात करें तो करीब एक दिन में कम से कम 5 से 6 मामले यहाँ पर जो है देखने को मिले, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आंकड़ा जिस तरह बढ़ा है, कल 12 बजे तक की बात करें तो 70 जो है बताया जा रहा था, जो कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से हमारी बात हुई थी। और उसके बाद अगर दोपहर के बाद की बात करें तो शाम को जब स्वास्थ्य विभाग का बुलेटिन जारी हुआ तो उसमें 73 जो है कोरोना पॉजिटिव जो है बताए गए थे, जिसमें से 42 लोग ठीक हो चुके हैं, एक की मौत हो गई है। तो पूरी तरीके से जो इलाकों की बात करें तो हॉटस्पॉट इलाकों से जो है बहुत कम मामले सामने आए हैं। वही अगर जो बात करें तो जो हॉटस्पॉट नहीं बनाए गए थे इलाके, जिनमें थोड़ी बहुत राहत दी गई थी, ऐसे इलाकों से जो है मामले कुछ ज्यादा सामने निकल कर आए हैं। कुछ ऐसे भी हैं। फरीदाबाद में कितने यहाँ पर ऐसे क्षेत्र हैं जिनको ग्रीन में रखा गया है? क्योंकि अगर यहाँ जोन वाइज की बात कर लें तो ग्रीन, ऑरेंज और ये रेड जोन का जो एक यहाँ पर थ्योरी है वो लेकर के प्रशासन चल रहा है, सरकार चल रही है। तो यहाँ पर क्या फरीदाबाद में भी कुछ इसी तरह से क्षेत्रों को रखा गया है अलग अलग, उसमें ऑरेंज, ग्रीन और रेड जोन में? नहीं देखिए, बिल्कुल कायनात, फरीदाबाद पूरा रेड अलर्ट जारी किया था, जिसमें जो है करीब 13 जगहों को जो है कंटेनमेंट जोन घोषित किया। उसी के साथ अगर बात करें तो ऑरेंज, बाकी जो जगह थी सभी ऑरेंज में थी, पर उनके यहाँ जो ऑरेंज जो जगह थी वहां पर पूरी तरीके से प्रशासन की कोई कड़ी निगरानी नहीं थी। वहां पर जो है लापरवाही कहीं ना कहीं प्रशासन में जरूर बढ़ती है, क्योंकि जो रेड जोन इलाके जो घोषित हुए थे, जो कंटेनमेंट जोन जो घोषित किए थे, उन इलाकों में प्रशासन की पूरी तरीके से निगरानी थी कि यहाँ पर जो है जिस तरीके से इलाके लगातार जो कोरोना मरीज जो बढ़े थे उसको लेकर के काफी जो है सतर्क यहाँ पर प्रशासन आया था। पर जो इलाके ऑरेंज में थे उन इलाकों की बात करें तो वहां पर पूरी तरीके से लापरवाह सरकार जो है प्रशासन यहाँ पर देखने को मिला था। तो इसी प्रकार अगर बात करें तो ऐसे इलाकों से ऑरेंज जो इलाके, जो ऑरेंज जोन जो घोषित किए थे, ऐसे इलाकों से इस बार जो है मामले काफी निकल के सामने आए। कितने इलाके अब जो है रेड जोन के अंदर आ गए हैं और ऑरेंज जोन की संख्या अब कितनी रह गई है? ये देखिए बिल्कुल, अब इस समय अगर जो बात करें कायनात, करीब जो है 12 जगह को रेड जो है कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। हालांकि फरीदाबाद पूरा ही रेड अलर्ट है। अगर बात करें तो बल्लभगढ़ पहले जो है ऑरेंज में था, पर अब उसे भी जो है रेड अलर्ट जो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया, क्योंकि चावला कॉलोनी में पिछले दिनों जो मामला आया था, करीब जो है 55 साल के बुजुर्ग जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। तो उसको लेकर के जो है प्रशासन काफी सतर्क है। अगर बात करें ऑरेंज जोनों की तो ऑरेंज जोन बहुत कम रह गए हैं। पूरी तरीके से प्रशासन जिस तरीके से पीछे जो मामले बढ़े हैं उनको लेकर के प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। पर कहीं ना कहीं कहना, जो छूट अब जो पार्ट 3 में जो लॉकडाउन पार्ट 3 में जो दी गई है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल चिंता का विषय है, क्योंकि जिस तरीके से आप देख सकते हैं लगातार लोगों की आवाजाही शुरू हो गई है, दुकानें सारी खुल गई हैं। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं देखिए प्रशासन भी लगातार ये बड़ा यहाँ पर अजीब लग रहा है मुकेश के जो रेड जोन है उसके अंदर भी छूट यहाँ पर प्रशासन जो है वो दे रहा है, जबकि सरकार ने ये साफ तौर पर कहा था कि जो रेड जोन होंगे वहां पर इस तरह की छूट जो है वो लागू नहीं होगी। अगर ये दोनों बातें अलग अलग हैं तो फिर यहाँ पर एक जैसा यहाँ समानांतर के चीजें होते हुए कैसे दिख रही हैं उन जगहों पर जो ऑरेंज जोन में है और उन जगहों पर जो रेड जोन में है?
देखिए बिल्कुल कहना जिस तरीके से कंटेनमेंट जो जोन जो घोषित किए हैं, करीब 12 जगह को जो है कंटेनमेंट जोन घोषित किया है, जिसमें से कुछ गांव के इलाके हैं, कुछ शहरी क्षेत्र भी हैं। तो उसी प्रकार वहां की अगर जो बात करें, वहां पूरी तरीके से बैरिकेटिंग कर रखे जो है, गलियों को जो है बंद कर रखा है। और वही बात करें जो अन्य इलाके हैं, जैसे कि ऑरेंज जोन की बात करें, इस समय हम जहाँ मौजूद है बल्लभगढ़ की हरि विहार कॉलोनी है, जहाँ एक और चावला कॉलोनी को जो है कंटेनमेंट जोन घोषित किया। तो वहीं अगर जो हरि विहार की बात करें या समाज कॉलोनी की बात करें, आदर्श नगर की बात करें या फिर रघुवीर कॉलोनी की बात करें, तो पूरी तरीके से यहाँ पर जो है प्रशासन लापरवाह नजर आ रहा है। बिल्कुल भी यहाँ पर कुछ नहीं है, कोई भी प्रशासन की नजर नहीं है और लगातार जो है लोगों की आवाजाही शुरू हो गई है। बाजारों में जो है दुकान काफी खुल गई है, उसको लेकर के भी देखिए लगातार जो है बाजारों में भीड़ उमड़ रही है लोगों की। दुकानों को देखने के लिए लोग आ रहे हैं बगैर किसी काम के आ रहे जो हैं। फरीदाबाद अब अव्वल आ गया है यहाँ पर कोरोना मरीजों की संख्या में, वहां पर इस तरीके से छूट जो दी गई है, इस बारे में अधिकारियों ने क्या कुछ सफाई पेश की? क्या वो उसी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं जो कि होम मिनिस्ट्री की तरफ से आई थी या फिर सरकार की तरफ से कहा गया था, या फिर वो अब इस और ध्यान देना ही नहीं चाहते? देखिए बिल्कुल मैं आपको बताऊं, जो सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन आई थी, उसी गाइडलाइन के आधार पर जो है प्रशासन यहाँ पर काम कर रहा है। अगर जो बात करें जिस तरीके से जो है सरकार ने जो आदेश दिए थे, कहीं ना कहीं कुछ उद्योगों को भी यहाँ पर खोला गया है और पूरी तरीके से उसमें गाइडलाइन जारी की गई है कि जितनी कंपनी में 100 से अधिक बंदे हैं, तो उसमें 50 ही बंदे काम करेंगे और वो भी मास्क लगाकर सैनिटाइजर का जो है इस्तेमाल करेंगे। तो पूरी तरीके से गाइडलाइन तो पूरी तरीके से जो है सरकार की यहाँ पर मानी जा रही है। पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पुलिस प्रशासन की बिल्कुल नजर नहीं है। हालांकि अधिकारियों ने साफ तौर पे कहा है कि सभी इलाकों को पूरी तरीके से पुलिस मॉनिटरिंग करेगी या फिर बार बार जो है वहाँ पेट्रोलिंग करेगी, कोई भी घर से बाहर ना निकले, बेवजह जो है सड़क पर ना घूमे। पर कहीं ना कहीं यहाँ चलिए पर मुकेश, पुलिस यहाँ पर कितना ज्यादा मुस्तैदी के साथ अपने काम में डटी हुई है और लोग जो हैं अब किस तरीके से इस लॉकडाउन को ले रहे हैं, देख रहे हैं, नियमों का कितना पालन हो रहा है या कितना उल्लंघन हो रहा है, इस पर भी मैं आपसे ज्यादा जानकारी लूंगी। बने रहिए हमारे साथ में। ललित हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहादुरगढ़ से। ललित, बहादुरगढ़ का हाल क्या है, आपसे जानना चाहेंगे। पार्ट 3 शुरू हो चुका है लॉकडाउन का, तो नियमों के साथ जो छूट मिली है, कुछ शर्तों के साथ जो छूट मिली है, उसके बाद आप कैसी तस्वीर देख रहे हैं बहादुरगढ़ की? बहादुरगढ़ की बात की जाए तो बहादुरगढ़ को रेड जोन में आकर्षित होता जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से 5 दिन पहले कोई भी कोरोना पॉजिटिव केस झज्जर जिले में बहादुरगढ़ में नहीं था, लेकिन जैसे ही 26 तारीख हुई उसके बाद से अब तक करीब 53 केस पॉजिटिव बहादुरगढ़ में आ चुके हैं, जिसके बाद से कोरोना पॉजिटिव की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और सबसे ज्यादा जो केस आए हैं बहादुरगढ़ की सब्जी मंडी से सामने आए हैं, 28 जो केस कल आए थे और आज आए हैं। उसके बाद 37 केस बहादुरगढ़ की अकेली सब्जी मंडी से सामने आए हैं, जिसके बाद से स्वास्थ्य विभाग व जिला प्रशासन की नींद उड़ गई है, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना वायरस महामारी के पॉजिटिव केसों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग से लेकर हर विभाग चिंतित है, क्योंकि जो केसों का जो ब्लास्ट कोरोना ब्लास्ट बहादुरगढ़ व झज्जर में हुआ, उससे आम लोग से लेकर अधिकारियों तक चिंतित है। और इसी ललित, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि बहादुरगढ़ को अभी किस जोन में रखा गया है, ऑरेंज या रेड? जी बिल्कुल, बहादुरगढ़ को रेड जोन के तरफ आकर्षित होता जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना के ज्यादा केस आ रहे हैं उसी को लेकर कितने मामले अभी तक कोरोना के हो चुके हैं? कोविड के पॉजिटिव केस कितने हैं? जी बिल्कुल, बहादुरगढ़ की बात की जाए तो बहादुरगढ़ में 42 केस कोरोना के पॉजिटिव हो गए हैं और झज्जर जिले में 53 केस पॉजिटिव हुए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा सब्जी मंडी के हैं, जिसको बिल्कुल पूरी तरह से सील कर दिया गया है। और बहादुरगढ़ करीब 16 कॉलोनियों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है और यहाँ पर सभी आवागमन जिस जो है इलाके में आप खड़े हुए हैं, जरा ये बताएं किस जगह पर आप खड़े हुए हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लोगों की बहुत ज्यादा आवाजाही यहाँ पर दिखाई दे रही है, चहल पहल शुरू हो चुकी है, गाड़ियां भी दिखाई दे रही हैं। जी बिल्कुल, कायनात मैं आपको बता दूं, बहादुरगढ़ में कोई भी छूट नहीं दी गई है, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना के पॉजिटिव केस बढ़ते जा रहे हैं, इसी को लेकर प्रशासन ने कोई भी केस किसी भी तरह की छूट नहीं दी गई है। और यहाँ पर छूट नहीं दी गई है, तो उसके बाद ये जो नजारा है ये फिर क्यों दिखाई दे रहा है? क्या लोग यहाँ पर फिर से किसी गलतफहमी का शिकार हो गए हैं या फिर अधिकारी ही लापरवाही जो है वो बरत रहे हैं? जी कायनात, बिल्कुल, जो प्रवासी मजदूर हैं यहाँ लॉकडाउन के दौरान फंसे हुए हैं, वह लोग अपने रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ बाहर ले रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने जो रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगी गई है, वह एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है, क्योंकि जिस प्रकार से लॉकडाउन में जो फंसे हुए
प्रवासी मजदूर हमें बाहर आ रहे हैं और अपने जो लॉकडाउन है उसकी अवहेलना कर रहे हैं, क्योंकि जो सरकार ने आदेश जारी किए हैं, जो भी प्रवासी मजदूर यहाँ फंसा है वह CHC सेंटर में आकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा ललित, मैं सकते ये हैं। जानना चाह रही हूँ कि रेड जोन में किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं दी गई है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से गाड़ियां भी दिख रही हैं और जो लोग यहाँ पर सड़क पर दिखाई दे रहे हैं, क्या ये कहें कि ये सभी प्रवासी मजदूर हैं? क्या कोई भी यहाँ का स्थानीय निवासी नहीं है या कहीं दूर से दूसरी जगह से नहीं आ रहा है? पुलिस अब कितनी ज्यादा मुस्तैदी बरत रही है? जी कायनात, बिल्कुल बहादुरगढ़ की बात की जाए तो बहादुरगढ़ को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और रोजमर्रा के काम के लिए हर रोज की तरह अब भी आ रहे हैं, जिसको लेकर काफी स्वास्थ्य विभाग की चिंता, क्योंकि जिस प्रकार से लोग घरों से बाहर आ रहे हैं उसके कारण जो कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा है दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है और लोगों से प्रशासन अपील कर रहा है कि वह अपने घरों में ही रहे, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग हैं घरों से बाहर निकल रहे हैं और लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे। लेकिन जो कंटेनमेंट जोन घोषित किया है वहां पर भी कुछ आवाजाही देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस प्रकार से पुलिस लग रहा है कि पुलिस अब यहाँ पर ढिलाई जो है वो बरत रही है, अब उतनी सख्ती नहीं बरती जा रही है, क्योंकि सरकार ने जो ऐलान किया था कि पार्ट 3 में कुछ यहाँ पर रिलैक्सेशन देंगे, उसका ये असर है नहीं करना। तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है उसमें पुलिस जो जवान है उसकी काफी कमी है, क्योंकि यहाँ पर हजारों की संख्या में पुलिस तैनात चाहिए, लेकिन यहाँ पर नाम मात्र के जवान है। जो सिटी थाने के अंतर्गत जो जवान है 105 जवान है, वहां पर काफी जवानों की आवश्यकता है, क्योंकि करीब 16 कॉलोनी को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, जिसके चारों तरफ से बिल्कुल सील करने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन के पास पूरे जो जवान हैं नहीं है, उसके कारण केवल बैरिकेड लगाकर वहां पर छोड़ दिया गया है, जिसके कारण तो जो कुल आम लोग मिलाकर हैं ये घरों से कहें कि अब बहादुरगढ़ में जो व्यवस्थाएं पहले व्यवस्थित तरीके से चल रही थी वो पूरी तरीके से अव्यवस्थित हो गई हैं, बावजूद इसके कि यहाँ पर ये रेड जोन की तरफ अग्रसर होता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़ी संख्या में मामले भी यहाँ पर बढ़े हैं, उनमें तेजी आई है। बहुत शुक्रिया ललित इस तमाम जानकारी के लिए। विक्रम हमारे साथ जुड़े हुए हैं सिरसा से। विक्रम, आपसे ज्यादा जानकारी चाहेंगे प्रवासी मजदूरों को लेकर के भी जो सरकार है वो कदम लगातार उठा रही है। सिरसा की अगर बात करें, कितने मजदूरों का अभी तक आवागमन हो गया है यहाँ पर? जी, पिछले दिनों की अगर बात करें तो लगभग 1300 से 1400 जो प्रवासी मजदूरों को राजस्थान से जो है सिरसा लाया गया था। यहाँ पर राधा स्वामी सत्संग घर के जो है सत्संग पंडाल के अंदर उनको रखा गया था। उसके बाद लगभग 1250 जो प्रवासी मजदूर थे उनका स्वास्थ्य जांच कर उनको अपने अपने घर में भेज दिया गया था, लेकिन 90 ऐसे थे जिनकी जो जांच की गई थी बकायदा उनको वहीं रोका गया था। उनकी रिपोर्ट आ गई है, उसके बाद उनको भी घर भेज दिया गया है। फिलहाल प्रवासी मजदूर जो हैं धीरे धीरे करके सामने आ रहे हैं और प्रशासन से अनुमति मांग रहे हैं कि उनके घर तक जाने दिया जाए। लेकिन हम अगर सिरसा की बात करें, अब जो छूट मिली है उसको लेकर जो रेड क्रॉस के जो कर्मचारी हैं काफी पहले भी लोगों को समझाते आए हैं, चाहे पार्ट 1 की बात हो चाहे पार्ट 2 की बात हो, अब पार्ट 3 में भी अब जिस तरह छूट मिली है हम बात करना चाहेंगे। हमारे साथ रेड क्रॉस के कुछ कर्मचारी हैं, उनसे बात करना चाहूंगा। अब जिस तरह छूट मिली है अब कैसे देखेंगे कि वो लोग तो काफी यहाँ पे इकट्ठा होंगे? अभी सर, जब पहले लॉकडाउन 1 था 2 था उसकी अपेक्षा अब हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई, लोग ज्यादा है। पहले इतना आसान था, अब ज्यादा मुश्किल है। इसमें तो लोगों को करना पड़ेगा और खुद अवेयर होना पड़ेगा। जब खुद अवेयर नहीं होगी तो प्रशासन कितनी सख्ती करेगा? प्रशासन के पास की बात नहीं, हमें खुद। विक्रम, हम चाहेंगे जरा पूछिए कि लोग कितना ज्यादा जागरूक हो गए हैं, कितना यहाँ पर इस बात को लेकर अब सीरियस हैं कि उनकी सुरक्षा अब उनके हाथ में है। प्रशासन से जो कुछ हो सकता था बन सकता था वो कर चुका है। जी, अगर बात करें लोग कितना जागरूक नजर आ रहे हैं कि वो हैं कि उनको घर रहना जो है उनके सुरक्षा है, बाहर निकलेंगे तो कहीं ना कहीं उनके लिए खतरा है। कितना मानते हैं भी लोग जो जागरूक हो चुके हैं? ज्यादा तो नहीं, 60 से 70% लोग अवेयर हैं। अभी भी बहुत से लोग ऐसे जो हमारी बात नहीं मानते, हाथ जोड़ के चलिए विक्रम, आपकी आवाज हम तक ठीक प्रकार से नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा हम जरूर कोशिश करेंगे आपसे जुड़ने की। अनिल कुमार हमारे साथ हमारे सहयोगी जींद से जुड़े हुए हैं। अनिल, जींद का क्या हाल है? कितनी यहाँ पर जो है स्थिति नियंत्रित हुई है या फिर अनियंत्रित हुई है? जी कायनात, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जींद में लगातार
रिपोर्ट आ रही थी कि जींद कोरोना मुक्त है, लेकिन कल एक रिपोर्ट निकल के आई अचानक ही 8 कोरोना पॉजिटिव केस जींद में मिले और टोटल 8 पॉजिटिव केस जींद में मिले थे। जिन को उनमें से दो जो केस थे वो पहले ही खानपुर मेडिकल में एडमिट थे और उसके बाद जो बाकी उनको स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रोहतक पीजीआई जो है रेफर कर दिया गया और जो भी एरिया में कोरोना पॉजिटिव केस मिले उस एरिया को पूरी तरह से जिला प्रशासन द्वारा सील कर दिया गया है और वहां पर जिस प्रकार की जो सुविधाएं थी, आज जो बाजार खुलना था उसको तुरंत प्रभाव से हुआ है ऑर्डर वापस ले लिए गए हैं। फिलहाल जींद के अंदर अगर बात करें बाजार खुलने के लिए मात्र ही आम जो परचून की दुकानें हैं और डॉक्टर जो मेडिकल स्टोर हैं और किताबों की दुकान है उनके भी टाइम जो निर्धारित किया गया है वो सुबह 7 बजे से लेकर 2 बजे तक ही खुली रहेंगे और वहां पे जो भी कंटेनमेंट एरिया जो घोषित किया गया वहां पर पूरी तरह से पैरा कर दिया गया। किसी भी व्यक्ति को बाहर न जाने की और बाहरी व्यक्तियों को अंदर जाने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं है। और अभी देखने वाली बात रहेगी कि सबसे बड़ी चिंतित विषय ये रहा है कि इन जो कोरोना पॉजिटिव केस मिले इनमें से 4 आंगनबाड़ी वर्कर रही हैं और एक जो रहा है वो रहा है की चालक रहा है जो आटा पीसने का काम करता है। लेकिन उनके संपर्क में जो भी लोग आए ये बड़ी चिंता का विषय है। जो जहां भी ये आंगनबाड़ी वर्कर गई है जिसके क्योंकि आंगनबाड़ी वर्कर को सरकार द्वारा भी सर्वे करने के लिए डाटा इकट्ठा करने के लिए उनको ड्यूटी दी गई थी, वो भी अपने घर घर जाके अपना डाटा जो कलेक्ट करे। जिसके संपर्क में वो आई थी उनको स्वास्थ्य विभाग ने ट्रेस करना शुरू कर दिया है, उनके सैंपल लेना जो है शुरू कर दिया गया है। अनिल, ये क्या इस बारे में ज्यादा जानकारी मिल पाई है कि ये संक्रमित जो है ये किस तरह से हुए, कहाँ से ये संक्रमण आया? जी बिल्कुल, देखिए कायनात, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस प्रकार से जब पहला केस पॉजिटिव केस जींद जिला की निडानी गांव में आया था, उसी गांव के अंदर जो 4 आंगनबाड़ी वर्कर है उसी गांव के अंदर उन्होंने वहां पे जाके सर्वे किया, वहां पे जाके चेकअप किया, बच्चों के जो राशन वगैरह वितरित करना था वहां पे उन्होंने किया था। वहीं से उम्मीद लगाई जा रही है कि ये वहीं से जो कोरोना के जो केस थे वो वहीं से पॉजिटिव हुए हैं। और जिस प्रकार से अगर बात करें पिल्लूखेड़ा में जो मुनीम और एक उनका वर्कर जो पॉजिटिव मिला है, जिस प्रकार से बाहर से जो अनाज आता है उनके संपर्क में आया होगा कोई निडानी का, जिस तरह से पिल्लूखेड़ा मंडी में बेचने का, तो उम्मीद लगाई जा रही है कि वहां से भी इस तरीके से है। और जिस प्रकार आटा चक्की से बात करें तो जिस प्रकार से प्रवासी मजदूर वगैरह बाहर के लोग जो रहते हैं उससे जो खरीदने का काम करते हैं उससे वो, लेकिन एक राहत भरी खबर मैं आपको बताना चाहूंगा। किस जोन में था और अब किस जोन में आ गया है या रख दिया गया है? जी बिल्कुल, देखिए कायनात, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जींद जिला जो शुरू में एक बार जब तक ये जो पॉजिटिव केस नहीं मिला था तब तक एक ग्रीन जोन में था, लेकिन फिलहाल इसको ऑरेंज जोन में रखा गया है और फिलहाल भी अभी ऑरेंज जोन में है। बात करें जींद जिला के अंदर जिस प्रकार से उचाना क्षेत्र है, सफीदो क्षेत्र है और नरवाना क्षेत्र है, यहाँ पे पूरी तरह से छूट दी गई है, सभी दुकानें पूरी तरह पूर्ण रूप से खुल गई है। लेकिन जींद जिले की बात करें, जींद में और पिल्लूखेड़ा में और जुलाना क्षेत्र के अंदर जो पूरी तरह से जो भी आदेश दिए गए तो वो वापिस ले लिए गए। निकल कर आए हैं वहां पर किस तरह से जो सख्ती है वो बढ़ाई है प्रशासन ने और क्या कदम उठाए गए हैं? जी कायनात, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा जहां भी ये पॉजिटिव केस मिले हैं उस एरिया को करीब जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर 40 गांव ऐसे हैं जिनको पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया, पूरी तरह से क्लोज कर दिया गया। और वहां पे अगर बात करें जींद के अंदर 11 कॉलोनी ऐसी हैं जिनको पूरी तरह से कंटेनमेंट जोन में रखा गया है। वहां पे किसी बाहरी व्यक्ति को न आने जाने के लिए बिल्कुल मनाही करी गई है। जो व्यक्ति जहाँ है वहीं जिला प्रशासन द्वारा मुनादी की गई वो अपनी जगह पे रुके, क्योंकि एक बड़ा गंभीर विषय ये रहा है कि जिस प्रकार से आंगनबाड़ी वर्कर 4 जो मिली है वो कई गांव में उन्होंने कई गांव में सर्वे किया, कई गांव में गई है वे, और उसी पर उसको देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क और जगह जगह जाकर के वो सैंपल जो है इकट्ठा कर रहा है। जी कायनात। अनिल, अगर हम ये जानना चाहें कि मामले तो यहाँ पर 8 एक्टिव हैं, लेकिन अगर नजर किन किन पर बनाए हुए हैं और अभी तक टेस्टिंग किन किन की या जांच जो है किस किस की हो गई है और रिपोर्ट किन की आनी बाकी है, तो इस पे कितनी बड़ी संख्या है? जी बिल्कुल कान्हा, देखिए एक सबसे बड़ी बात तो जींद वासियों के लिए जींद के लिए बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से दिल्ली से जो सब्जी आ रही थी और सब्जी मंडी के अंदर जो 2 दिन पहले 47 जो वहाँ पे सैंपल लिए गए थे उनकी जो सुबह रिपोर्ट आई है वो नेगेटिव आई है। सबसे बड़ी बात ये है। लेकिन अगर फिलहाल भी अगर बात करें जो ये पॉजिटिव केस जो 8 मिले, इनके परिवार वाले के जो सैंपल लेना जो शुरू कर दिए हैं, उनको क्वारंटाइन जो उनको कर दिया गया है। और फिलहाल जो उनके संपर्क में आए हैं उनका डाटा जो अगर आंकड़ा देखें तो अभी तक कितने लोगों के सैंपल लेने के लिए जो प्रशासन है वो सतर्क है और इस बारे में आगे काम कर रहा है? कितनी बड़ी संख्या में लोगों के सैंपल लिए जाएंगे?
जी बिल्कुल, देखिए कायनात प्रशासन के द्वारा जो ये गाइडलाइन जारी की गई है, जिस प्रकार से जो भी इनके संपर्क में आया है, जिस प्रकार से आंगनवाड़ी वर्कर इनके संपर्क में कौन कौन आया है, कहाँ कहाँ किस घर पे गई है, सबके जो है सैंपल लिए जाएंगे। इसी प्रकार से जो आटा चक्की संचालक है जो मिला झील के अंदर, उसके संपर्क में कौन आया है, उनका डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है। और ये भी सूचना मिल रही है कि जिस प्रकार से आटा संचालक था वो एक निजी डॉक्टर से अपना इलाज करवाने के भी गया था, उनके भी जो है सैंपल लिया गया है सुबह सुबह। और इस प्रकार से जुलाना क्षेत्र के अंदर सेक्टर 5 के अंदर जो कोरोना पॉजिटिव केस मिला है, उसके आसपास के क्षेत्र के जितने भी लोग हैं और जो उसका परिवार वाले हैं, उनको भी कंटेनमेंट जोन में रखा गया है, उनको भी बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी गई। उनके सैंपल जो है जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा लिए जा रहे हैं और उनके सैंपल लेकर के आगे भेजे जाएंगे। और देखने वाली टेस्टिंग की बात करें तो कितनी तेजी के साथ टेस्टिंग हो रही है और कितना आप देख रहे हैं कि इसमें जो है प्रशासन ने तेजी लाई है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से कल पता चला था कि 8 पॉजिटिव केस मिले, कल से ही स्वास्थ्य विभाग की टीम एक्टिव हो गई थी और जिला प्रशासन की टीम एक्टिव हो गई थी। उसी टाइम से ही उन्होंने डाटा को लेकर संपर्क साधना शुरू कर दिया था। कल शाम भी ही अगर बात करें तो जिन स्वास्थ्य विभाग ने जो परिवार थे जो कोरोना पॉजिटिव मिले, उनके परिवार वाले को तो कल ही जो है तुरंत प्रभाव से उनको क्वारंटाइन कर दिया था, उनके सैंपल जो है ले लिए थे। जी कायनात जी, बहुत शुक्रिया अनिल इस तमाम जानकारी के लिए। तो जींद में भी हालात जो है एकदम से बेकाबू हो गए हैं। अचानक से जो 8 केस यहाँ पर सामने आए हैं, उसने प्रशासन की नींद जो है वो जरूर यहाँ पर उड़ा कर रख दी है, जिसके बाद जो है यहाँ टेस्टिंग का काम तेजी के साथ अधिकारी जो है कर रहे हैं। गुरुग्राम से हमारे सहयोगी सूरज दोहन जुड़ गए हैं। सूरज, आपसे जानना चाहेंगे कि गुरुग्राम में कितने नए केसेस सामने आए हैं और कितने रेड कितने ऑरेंज जोन यहाँ पर है? देखिए कायनात, बात की जाए गुरुग्राम को ऑरेंज जोन में शामिल कर लिया गया है, लेकिन जहां तक आज तीसरा जो लॉकडाउन पार्ट 3 शुरू हो गया है, उसे देखते हुए यहाँ पर देखी जाए कि कायनात जो छूट मिली है सिर्फ उन्हीं को छूट मिली है जो करंट जोन में शामिल नहीं है। यानी वो छूट उसको मिली है जो दुकानदार, छोटे दुकानदार हैं, जो गली मोहल्लों में है, जो पार्लर है, सैलून है और जो परचून की दुकान वाले हैं, वो अपनी दुकान खोल सकते हैं। लेकिन जो मॉल है, पब है और जिस तरह से जो सदर बाजार है, वो बिल्कुल यहाँ पर रोक लगा दी गई है, वो कोई भी दुकान वहाँ पर नहीं खोल सकता। दूसरी बात कायनात, जो सेक्टरों में जो मार्केट है वो मार्केट यहाँ पर खुली है और लगातार, लेकिन जो गाइडलाइंस है उसके पालने के अनुसार, उसकी पालना करनी होगी, उसके अनुसार वो खोल सकते हैं। लगातार सोशल डिस्टेंस की बात की जाए, सैनिटाइजर की बात की जाए और मास्क की बात की जाए, हाथों में ग्लव्स की बात की जाए, सबको आदेश कर दिए गए हैं कायनात की जो भी दुकानदार अपनी दुकान खोले तो लगातार जो भी ग्राहक आए 4 से 5 या 5 से 6 जो ग्राहक, इससे ज्यादा ग्राहक ना खड़े होने दें और जो ग्राहक खड़े होंगे वो भी सोशल डिस्टेंस रखना होगा। लेकिन राहत की खबर बिल्कुल गुरुग्राम में देखी जा रही है। लेकिन अब कोरोना पॉजिटिव आंकड़े की बात की जाए कायनात, तो 24 घंटे में 6 नए मामले शामिल आए हैं, यानी अब संख्या हो गई है 34 यानी 34। लगातार 3 दिन से कभी 4 आंकड़े बढ़ रहे हैं, 6 आंकड़े, और फिर कल शाम को भी 24 घंटे के अंदर 4 नए मामले सामने आए हैं। इससे ये लगता है कि कायनात जो आंकड़े बढ़ रहे हैं गुरुग्राम में, और जहां पर आंकड़ों की बात की जाए, पहले 8 आंकड़े थे, फिर 19 हुए, फिर 26 हुए, 29 हुए, फिर 32 हुए और आज 34 जो पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं, यानी वो आंकड़े हो गए हैं। वो बिल्कुल चिंता यहाँ पर बनी हुई है कि स्वास्थ्य विभाग अलर्ट होने के बावजूद, यानी पहले गुरुग्राम को रेड, और अब ये जो इतनी छूट यहाँ पर मिल गई है, जहां जहां छूट मिल गई है, इससे और चिंता जरूर बढ़ गई होगी। बने रहिए सूरज, आपसे ज्यादा इस पर जानकारी लेंगे। विक्रम भाटिया सिरसा से हमारे साथ बने हुए हैं। विक्रम, जैसा भी आप रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्य से बात कर रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि अब जो है चैलेंज उनके लिए ज्यादा बड़ा हो गया है। क्या कुछ उन्होंने बताया कि किस तरह से वो देख रहे हैं कि चीजें संभालना मुश्किल हो जाएगा? लोगों के बारे में भी बता रहे थे कि कितना ज्यादा जागरूक है, कितने % अभी भी लापरवाह बने हुए हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको यही बताना चाहूंगा, अकेले रेड क्रॉस सोसाइटी के जो मेंबर हैं उनकी बात नहीं, पूरा जिला प्रशासन जो है उनके लिए काफी मुश्किल भरा जो आगे होने वाला जो आगे समय है उनका, क्योंकि लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है। उनका जो रेड क्रॉस सोसाइटी के जो सदस्य थे उनका साफ तौर पर यह कहना था कि 60 से 70% लोग जो है समझ चुके हैं कि अपने घरों में रहे, लेकिन फिर भी 30 से 40% लोग ऐसे हैं जो अपने घरों से बेवजह बाहर निकलते हैं, उनको समझाना बहुत मुश्किल हो रहा है। आज भी अगर हम बात करें जिस एरिया के अंदर खड़े हैं तो यहाँ काफी भीड़ देखने को मिल रही है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी लोगों को समझाने के लिए खुद सड़कों पर उतरे हैं, बकायदा अनाउंसमेंट के जरिए जो है लोगों को समझाया जा रहा है, लेकिन लोग जो है फिर भी समझने को तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं आने वाले समय के अंदर ये काफी जो है गंभीर स्थिति बन सकती है। एक अंतिम सवाल, किस तरह की सेवाएं और यहाँ पर शुरू हो चुकी हैं और कितनी दुकानें आप देख रहे हैं कि खुल गई हैं?
कि अगर हम किराने की अगर बात करें या दूसरी डेयरी की बात करें या शूज की दुकानों की बात करें, कन्फेक्शनरी की दुकानें कोई बात करें, तमाम तरह की यहाँ दुकानें खुल चुकी हैं। बाकायदा जो चाय का स्टॉल लगाने वाले लोग हैं उनको भी छूट दी गई है, अपना चाय का स्टॉल लगा सकते हैं, लेकिन इनको जो है दिन के हिसाब से रखा गया है। जैसे किराने की दुकानें हैं वो सोम, बुध और शुक्रवार को खुलेंगी और अन्य जो दुकानें हैं वो अलग अलग टाइम पे खुलेंगी। बाकायदा जो रविवार है वो सभी दुकानों को बंद करने के लिए कहा गया है। कहीं ना कहीं प्रशासन जो है अपना मैप तैयार कर रहा है, लेकिन बढ़ती भीड़ चिंता का विषय बनी हुई है। जी, बहुत शुक्रिया विक्रम इस तमाम जानकारी के लिए। तो बढ़ती हुई भीड़ चिंता का विषय बनी हुई है। ये भीड़ और भी ज्यादा यहाँ पर बढ़ सकती है क्योंकि कई चीजों में और कई मामलों में जो है रिलैक्सेशन सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से अभी दे दिया गया है। फतेहाबाद से हमारे सहयोगी अजय मेहता जुड़ गए हैं। अजय, आपसे जानना चाहेंगे कि फतेहाबाद की क्या स्थिति है, कितने नए मामले सामने आए हैं या कितनी स्थिति नियंत्रित हुई है? कायनात, देखिए फतेहाबाद की अगर हम बात करते हैं, फतेहाबाद में जो है कल 4 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए थे। ये वो तमाम लोग हैं जो महाराष्ट्र के नांदेड़ साहब से वापस लौटे थे और इनकी स्क्रीनिंग की गई थी। स्क्रीनिंग के बाद सैंपलिंग की गई तो 4 पॉजिटिव केस सामने आए। इन्हें अग्रवा मेडिकल कॉलेज के अंदर आइसोलेट किया गया है और वहां का ट्रीटमेंट चल रहा है। वहीं फतेहाबाद के हालात की बात करें, अभी जनजीवन जो सामान्य है और शहर के अंदर कहीं पर भी जो है कोई दुकानें नहीं खोली गई हैं। जो शेड्यूल पहले चल रहा था वही के वही शेड्यूल है। किसी प्रकार की कोई फतेहाबाद को ऑरेंज जोन में अभी रखा गया है। तो कुल मिलाकर अभी जैसा आपने बताया कि कल ही 4 नए मामले सामने आए हैं, तो कुल कितने अभी कोविड के नए मामले यहाँ पर हो चुके हैं या जो चलते आ रहे थे? और रिकवरी की बात करें तो कितना अभी रिकवर हो चुके हैं? कायनात, देखिए अगर हम नॉवल कोरोना के केसेस की बात करते हैं तो अभी फतेहाबाद के अंदर टोटल 5 केसेस जो है रिपोर्ट हुए थे, जिसमें से एक केस लगभग 30 दिन पहले जो है ठीक हो चुका है। और अब जो ये 4 ही केस हाल ही में रिपोर्ट किए गए हैं, ये अभी कुल मिलाकर के जो फतेहाबाद की स्थिति है, 4 एक्टिव मामले जो है फतेहाबाद में अभी भी बने हुए हैं, जिनका ट्रीटमेंट अग्रवा मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। जी कायनात। जी अजय, आपकी तरफ लौटेंगे और ज्यादा इस पर जानकारी लेंगे कि ये जो नए केस सामने आए हैं इसके बाद प्रशासन ने कैसे अपने जो योजना है उसमें बदलाव किया है या उसका रोड मैप तैयार किया है। मुकेश राजपूत फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। मुकेश, फरीदाबाद रेड जोन में है, बावजूद इसके यहाँ पर सभी चीजें ओपन दिखाई दे रही हैं, कहीं भी प्रशासन का पहरा नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए, हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। फतेहाबाद से हमारे जो सहयोगी अजय मेहता जुड़े हैं उनका ही रुख करते हैं। अजय, जैसा आपने बताया कि 4 नए केस, पिछले 30 दिन तक कोई नहीं आया केस, लेकिन 4 नए केस सामने आए एक ही दिन के अंदर। इसके बाद प्रशासन ने क्या यहाँ पर नए नियम बनाए हैं, क्या योजना तैयार की गई है? कायनात, देखिए जिस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है पूरे देश को 3 कैटेगरीज में, तो उसको देखते हुए फतेहाबाद जो है पहले ग्रीन जोन में अंदर रखा गया था, फिर एकदम से जब केसेस बढ़े तो इसको ऑरेंज जोन में डाल दिया गया है। लेकिन अगर जिस प्रकार से केंद्र की जो गाइडलाइंस हैं तमाम कैटेगरीज को लेकर के, अभी तक यहाँ फतेहाबाद में कोई इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। उनकी वजह ये है कि प्रशासन जो है अभी भी सतर्क है और कदम फूंक कर रखा है। यानी कहीं कोई दुकान नहीं खुली है, कहीं किसी प्रकार की सेवा शुरू नहीं हुई है? जी बिल्कुल कायनात, जिस प्रकार से जो पहले पूर्व में जो इस प्रकार जो सेवाएं चल रही थी, जो शेड्यूल तय था, उसी शेड्यूल के मुताबिक ही जो दुकानें एसेंशियल कमोडिटीज की खुली हुई हैं। अदरवाइज किसी प्रकार की और कोई दुकान नहीं खोली गई है, ना खोलने की अभी तक कोई ताकीद की गई है। अभी लेकिन एक दुकान यहाँ पर शराब के ठेकों को लेकर के भी आज जो है, आज से उनको खोलने की छूट दे दी गई है। देश भर में ये सरकार की तरफ से कहा गया कि जो रेड जोन होंगे वहां भी शराब के ठेके खोले जाएंगे। फतेहाबाद में आपने कुछ ऐसा देखा? कायनात, देखिए फतेहाबाद में ऐसा कुछ भी अभी जो है सामने नहीं आया। अभी जो अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो अभी मीटिंग करने में बैठे हैं कि उसको किस प्रकार के जो है इसकी तैयारियां की जाएं। लेकिन अभी तक जो है, जो अभी तक का वस्तु स्थिति है वो यही है कि फतेहाबाद के अंदर किसी प्रकार की कोई दुकान से शराब के ठेके हैं या कोई अदर शॉप्स हैं, उनको नहीं खोला गया है और इसके बारे में कोई किसी प्रकार का नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया गया है। हाँ, इतना जरूर है कि जो लोग जो हैं, दुकानदार हैं, बार बार मीडिया पर्सन को फोन करके पूछ रहे हैं कि आपके पास कुछ गाइडलाइंस आई है तो हमें बताइए, हम दुकान खोलना चाहते हैं। लेकिन कहीं पर भी किसी प्रकार की प्रशासन की ओर से कोई गाइडलाइंस जारी नहीं की गई है। यानी कि अभी जो जिलाधिकारी हैं वो अपनी योजना बनाने में लगे हुए हैं कि आगे किस तरीके से बढ़ा जाए। जो छूट यहाँ पर देने की बात हुई है पार्ट 3 के अंदर, उस छूट को कैसे दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता?
जी बिल्कुल कायनात, देखिए अभी पूरे जिले के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिला अधिकारी हैं, वो बैठकर इस बात को रणनीति बनाने में लगे हुए हैं कि किस प्रकार से जो है दुकानें खोली जाएं, क्या रोड मैप हो उसका, और कम से कम जो इस तरह की दुकानें खुलें कि लोगों की जो है सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन रहे और बाकी जो गाइडलाइंस जो हेल्थ मिनिस्ट्री की है वो भी मेंटेन रहे। चलिए बिल्कुल बने रहिए। अजय, आपकी तरफ लौटेंगे। हमारे ब्यूरो एग्जीक्यूटिव मनीष भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, आपसे जानना चाहेंगे, अगर पूरे हरियाणा की बात करें तो पहले यहाँ पर बेहद अच्छी स्थिति में हरियाणा को देखा जा रहा था, मामले भी यहाँ पर तेजी के साथ जो है रिकवरी की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन पिछले 2 दिन के अंदर जो एकदम से यहाँ पर उछाल आया है, मामले तेजी के साथ बढ़े हैं, इसके बाद क्या कहेंगे? सरकार क्या अब यहाँ पर कहीं बैकफुट पर आएगी अपने फैसले को लेकर, जो छूट यहाँ दी गई है उसमें? देखिए कायनात, बिल्कुल आपने सही कहा। आज अगर मैं बात करूं तो हरियाणा में लॉकडाउन 3 चालू है, और अगर हरियाणा की हम बात करें, पूरे हरियाणा की बात करें, तो मैं और आप ठीक 4 दिन पहले हमने बात किया था कि हरियाणा में जो केस की संख्या है वो सिर्फ 82 और 83 तक सीमित रह गई थी। जो ठीक होने की संख्या थी उसमें काफी परसेंटेज जो था वो इम्प्रूव हुआ था, और नए पेशेंट आने की जो बात थी, नए मरीज आने की बात थी, उसमें बहुत गिरावट आई थी। लेकिन इस 4 दिन का आंकड़ा जो है वाकई में भयानक है, डराने वाला है। क्यों? क्योंकि जो 82 का आंकड़ा था वो आज 184 है। तो कायनात, आप इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर हरियाणा की क्या हालत है। लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूं कि हरियाणा में आज लॉकडाउन 3 की क्या स्थिति है, तो वाकई में ऐसा कहीं नहीं दिख रहा है कि ये इतनी बड़ी महामारी जो कोरोना है उसका भय लोगों के अंदर रह गया है। क्योंकि मैं अभी पंचकुला और चंडीगढ़ के बिल्कुल जो बॉर्डर है उस बॉर्डर पे हूं, और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आज सुबह से अभी तो कुछ डाइवर्सन कर दिया गया है ट्रैफिक को। यहाँ जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहाँ आधे घंटे पहले की पोजीशन ये थी कायनात की, लगभग 500 गाड़ियां लाइन में खड़ी थी। सोशल डिस्टेंस की कोई बात नहीं, जो प्रशासन है, जो शासन है, वो अपनी ड्यूटी निभा रही है, लेकिन लोग एक गाड़ी में 4-4 लोग बैठ के जा रहे हैं। मतलब कहीं भी किसी भी तरीके से अगर बात करें तो लोगों को 1% भी ये नहीं है कि आखिर ये वही बीमारी है जिस बीमारी से देश को 2 महीने तक बंद रखा गया। जी कहना, 40 दिन तक घर बैठना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद हालात अभी नियंत्रण में नहीं हुए हैं, काबू में नहीं आए हैं, हालात और बेकाबू हो गए हैं। उसके बावजूद इस तरह की छूट दे दी गई है प्रशासन की ओर से। आपकी किसी पुलिस अधिकारी से, पुलिसकर्मी से भी बात हुई, वो किस तरह से आप देख रहे हैं इस दी गई छूट को? क्या मानते हैं कितना बड़ा चैलेंज उनके लिए हो गया है अब? बिल्कुल कहना, देखिए मेरे साथ अभी यहाँ अगर मैं पंचकुला की बात करूं तो पंचकुला के एसीपी हैं, नूपुर है, मैं उनसे बात करूंगा कि आखिर। मैडम नमस्कार। नमस्कार जी। मैडम एक बात बताएं कि यहाँ पे जो ये बॉर्डर की बात कर रहा हूँ, इस बॉर्डर पे बहुत सारी ट्रैफिक है, क्या लॉकडाउन जो खुलने की क्या आज़ादी पूरी तरह देगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे भी ये तो इंटर स्टेट नाका है, तो यहाँ पे सिर्फ वही लोगों को अलाउड है जिनको पहले भी परमिशन थी। इंटर स्टेट बॉर्डर्स जो हैं अभी तक खुले नहीं हैं, और जो हमें डायरेक्शंस भी मिली है, गाइडलाइंस भी मिली है फ्रॉम कंसर्न्ड ऑफिसेज, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि खुले। बट आई थिंक लोगों को अभी इस बात की ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए थोड़ा कुछ लोग ऐसे भी बाहर निकल रहे हैं जिनका यहाँ जाने का नहीं अभी अलाउड, लेकिन हम लोग चेक कर रहे हैं और अभी सिर्फ अलाउ किया गया है, जैसे कि जो ऑथराइज्ड गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं या एम्बुलेंसेज हैं या ज़रूरी सर्विसेज के अंदर जो लोग। मैडम एक चीज देखा जा रहा है कि यहाँ से लोग पैदल भी निकल रहे हैं, साइकिल पे निकल रहे हैं, एक गाड़ी में। जैसे मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा जरा दिखाएं, ऑटो दिखाएं। इस गाड़ी में कायनात आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस गाड़ी के अंदर सोशल डिस्टेंस की जो बात है, वो सोशल डिस्टेंस किस तरह से उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। आखिरकार सरकार जो है कहीं न कहीं अर्थव्यवस्था की तरफ देख रही है, लेकिन अगर लोगों की जान माल की बात करें तो वाकई में बहुत दयनीय स्थिति है। जी कहना। बिल्कुल मनीष, हम चाहेंगे आप जरा ये भी पूछें कि ये जो टेम्पो को लेकर के ये जैसे आपने दिखाया कि टेम्पो में 2 लोग बैठे हुए हैं, जबकि अगर कैब की बात करें, कार की बात करें, सबको लेकर के बता दिया गया है कि कितने लोग इसमें जा सकते हैं। प्राइवेट कैब में 2 लोग होंगे, ड्राइवर और एक सवारी, बाकी अगर कोई दूसरी किसी जरूरी काम से निकल रहे हैं तो उसमें 3 लोग, 2 पीछे और 1 आगे। लेकिन टेम्पो जैसे ही सवारी, दूसरा यहाँ पर रिक्शा भी हम देख रहे हैं सड़कों पर निकला हुआ है, तो यहाँ कहीं ना कहीं अभी पूरी क्लैरिटी नहीं है। तो जरा पूछें कि किस तरह के वाहन में कितने लोगों के बैठने की सरकार ने परमिशन अलाउड की हुई है, सरकार और पुलिस प्रशासन कैसे उसको इम्प्लीमेंट करवा रहा है?
जी कहना मैडम, एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे जो गाइडलाइन आया है उसके अंदर ये है कि कैब है, कैब में 2 सवारी बैठने के अलाउ किया गया है। 3 व्हीलर्स में अभी हमने देखा कि किस तरह सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं है, एक रिक्शा भी गया है। तो मैडम क्या गाइडलाइन क्या है और लोगों को किस प्रकार से जाना है? जिस नाके पे हम खड़े हैं यहाँ के लिए गाइडलाइंस अलग हैं, क्योंकि ये एक इंटर स्टेट नाका है। यहाँ पे से सिर्फ गवर्नमेंट व्हीकल्स, जो ऑथराइज्ड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके व्हीकल्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स जो हैं वो, और एटीएम वैन्स या कोई इस तरह के जो जॉब में लगे हुए हैं उस तरह के ही लोगों को जाना अलाउड है। यहाँ से कोई कैब्स और उस तरह की फेरी नहीं हो रही है अभी, वो सब अलाउड नहीं है। पैदल लोगों की भी हम चेक कर रहे हैं और वापस भेज रहे हैं जो लोग आ रहे हैं। तो इसके गाइडलाइंस और बाकी सिटी के अंदर जो गाइडलाइंस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि ये एक इंटर स्टेट नाका है। चंडीगढ़ और पंचकुला के बीच का नाका है जो अलग अलग उसमें पड़ते हैं। मनीष पूछिए, लॉकडाउन अगर बात पार्ट करें 3 मैडम में तो चैलेंज बढ़ गया है, पहले भी चैलेंज खुला हुआ बड़ा था। हो गया है। आखिर एकदम से इतना रस कैसे हो गया? वही जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि आई थिंक लोगों को थोड़ी कुछ मिसकम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से एकदम से बहुत ज़्यादा लोग बाहर निकल गए हैं, जिनको हम वापस भेज रहे हैं चेक करके। और अदरवाइज भी जो लोग क्रॉस कर रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग भी मौजूद हैं जो कि सभी की स्क्रीनिंग कर रहे हैं। एक प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग जो है वो स्क्रीनिंग करके ही सभी को जाने दिया जा रहा है, ऐसे नहीं जाने दिया जा रहा है। जी कहना, तभी आपने सुना जी मनीष, हम यहाँ पर देख भी रहे हैं आपने जिस तरीके से दिखाया, तो हम ये भी जानना चाह रहे हैं आपसे कि क्या आपकी कुछ लोगों से भी इस संबंध में बातचीत हो पाई? जैसे अभी खुद एसीपी साहिबा ने कहा कि कुछ लोगों को गलतफहमी भी हो गई है, इस वजह से वो यहाँ पर आ रहे हैं। प्रवासी मजदूरों की अगर बात करें तो क्या यहाँ से कोई भी प्रवासी मजदूर अभी तक आपने गुजरते हुए देखा, कोई बस उन्हें ले जाते हुए या खुद पैदल जाते हुए? कहना कुछ प्रवासी मजदूर हैं यहाँ पे, मैं उनसे जानना चाहूंगा, भैया कहाँ जा रहे हो? मैं घर जा रहा हूँ, घर जा रहा हूँ, ऑफिस के लिए आया था ना, फिर कह रहे हैं ऑफिस बढ़ा के चले जाओ, ओपन नहीं करना होगा। अभी तो लॉकडाउन है, तो फिर आप क्यों बाहर निकल रहे हो? फिर वो ऑफिस से गया था सामान के लिए, सुबह सामान के लिए आया था। ओके। कायनात, यहाँ पे दरअसल जो है कम्युनिकेशन गैप है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि किसके लिए ये आदेश जारी हुआ है, किसके लिए नहीं हुआ। मनीष, कुछ लोग साइकिल पर भी दिख रहे हैं जाते हुए, जरा इनसे पूछिए कहाँ से आए हैं, किस काम से जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? मैं जीरकपुर जा रहा हूँ। जीरकपुर जा रहे हैं? हाँ जी। अगर लॉकडाउन में आप क्यों जा रहे हैं? फिर मैं सवेरे आया था, मेरे को काम था, मनी माजरा गया था उधर, तो मैं वापस जीरकपुर जा रहा हूँ। कायनात, दरअसल कुछ लोग देखिए इन्हें कहते हैं कि सुबह आया था, शाम को वापस जा रहा हूँ। मतलब कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन जो है उसको समझाने का काम कर रही है, और लेकिन जो लोग हैं वो एक पासबुक कोई लेके, कोई अपना पास लेके कहीं न कहीं दिखाने का काम कर रहा है। और पुलिस प्रशासन के लिए जो ये बहुत बड़ी जद्दोजहद है। हम ये चाह रहे हैं कि आप जरा ये पूछिए कि ये लोग कहाँ से आए हैं, कहाँ से चलते हुए सफर कितनी दूर का तय करके आए हैं, कहाँ पुलिस ने रोका? एक सेकंड, आपको इससे पहले पुलिस ने रोका नहीं कहीं पे? यहीं पे इधर गया, इधर यहाँ पे चेक हुआ था। तो रोका नहीं आपको जाने के लिए? हाँ, वो चेक करके जाने दिया। आपके पास कोई पास है? नहीं जी, इसमें वाकई में ये सोचने वाली बात है। दरअसल यहाँ पे जो क्या है, जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ चंडीगढ़ से हम पंचकुला की तरफ है, और अभी मैं कैमरामैन को बताऊंगा दूसरे। चलिए मनीष, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, तकनीकी दिक्कत है। लौटेंगे आपकी तरफ और ज्यादा जमीनी हकीकत आपसे जानेंगे कि इस वक्त जो है कितना ट्रैफिक जो है वो सड़क पर देखने को मिल रहा है और लोग कितनी बड़ी संख्या में इस वक्त बाहर निकल आए हैं। सूरज हमारे साथ गुरुग्राम से बने हुए हैं। सूरज, जो स्वास्थ्य विभाग है उसके काम में आप कितनी तेजी देख रहे हैं? टेस्टिंग को लेकर कितनी तेजी आप यहाँ पर आई है, और डॉक्टर्स जो हैं वो यहाँ पर अपने काम को लेकर के आप कैसे देख रहे हैं, कितना प्रेशर में है? देखिए कायनात, बिल्कुल गुरुग्राम पहले रेड जोन में शामिल कर लिया गया था क्योंकि लगातार आंकड़े बढ़ रहे थे, लेकिन ऑरेंज जोन में शामिल होने के बावजूद भी आंकड़े रुकने का नाम नहीं ले रहे। बात की जाए स्वास्थ्य विभाग की, डॉक्टर बिल्कुल अलर्ट पर है, डॉक्टर बिल्कुल ईमानदारी से अपने काम करते नजर आ रहे हैं। चाहे वो कंटेनमेंट जोन घोषित करने की वापस स्कैनिंग की बात हो, चाहे जो बॉर्डर पर लगाए गए हैं वहाँ भी डॉक्टर की ड्यूटी तैनात कर दी गई है, वो भी। और जो लगातार देखी जाए जितने भी पीएचसी केंद्र बनाए गए हैं और जो प्लान करने वाले लोग थे वहाँ जो ठहराए गए थे कायनात, उसको भी डॉक्टरों की टीम वापस पे से लगाई गई थी। लगातार देखिए बात की जाए, अगर कोई पॉजिटिव केस सामने आता है तो उसके पूरे घर को, पूरे परिवार को
या उस मोहल्ले को स्कैनिंग की बात की जाए, टेस्टिंग की बात की जाए, तो कायनात पूरी टीम यहाँ पर अलर्ट है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अपनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, क्योंकि इस कोरोना जैसी भयंकर बीमारी से लड़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग की अहम भूमिका है, यानी इस वक्त में वो भगवान बनकर वो एक जान बचाते हैं। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कायनात कि लगातार पुलिसकर्मियों की बात की जाए, डॉक्टरों की बात की जाए या सफाई कर्मचारियों की बात की जाए, लगातार ईमानदारी से काम कर रहे हैं। लेकिन जो ऑरेंज जोन में भी शामिल होने के बाद जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, लोग समझने को तैयार नहीं है। सूरज, ये आपसे जानना चाहेंगे कि मामले यहाँ पर लगातार सामने आ रहे हैं गुरुग्राम में और संख्या में भी तेजी के साथ बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में जो छूट यहाँ पर दी गई है, उस छूट के तहत कितना आप देख रहे हैं कि चहल पहल बाजार में बढ़ गई है? दुकानें कितनी प्रकार की खुल गई हैं? सेवाएं कितनी प्रकार की शुरू हो गई हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरह देखा जाए कायनात, अगर गुरुग्राम में आज ऑरेंज जोन शामिल होने के बाद कुछ दुकानदारों को छूट मिली है, चाहे सैलून की बात की जाए, पार्लर की बात की जाए, छोटे दुकानदार की बात की जाए, लगातार वो इस बात को नहीं मान रहे कि लगातार ऑरेंज जोन में शामिल है और यहाँ पर सोशल डिस्टेंस की पालना की जाए। लगातार जो परिवार वाले हैं वो लगातार भीड़ भाड़ इलाके में आने शुरू हो गए हैं और जगह लगातार ये आदेश कर भी दिए हैं जिला विभाग ने कि लगातार सोशल डिस्टेंस बना के रखें, 4 से 5 ग्राहक से ज्यादा ना आए। लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं है, क्योंकि लगातार सेक्टर यहाँ पे जो बाजार, चलिए ये नियम, सोशल डिस्टेंसिंग का नियम कहाँ जो है वो टूट रहा है और इस छूट से कितना प्रभावित हुआ है, इस पर मैं जरूर आऊंगी आपके पास। अजय अत्रे हमारे साथ जुड़े हुए हैं रेवाड़ी से। अजय, रेवाड़ी की क्या स्थिति है, क्या हालात हैं, जरा बताएं। लॉकडाउन पार्ट 3 शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल कायनात, आपको बताना चाहूंगा कि लॉकडाउन 3.0 शुरू हो चुका है। बात अगर रेवाड़ी जिला की जाए तो रेवाड़ी जिला अभी तक ग्रीन जोन के अंदर है और इसको ग्रीन जोन में रखने में रेवाड़ी जिला प्रशासन के साथ रेवाड़ी की जनता का भी अहम योगदान माना जा रहा है। और कुल मिलाकर के यही कहा जा सकता है कि लॉकडाउन 3 के चलते अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से यानी लॉकडाउन का पूरा पालन कराने की कोशिश की जा रही है। बावजूद इसके अगर धरातल की स्थिति की बात की जाए तो धरातल पर देखा जा रहा है कि जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की यहाँ पर कतई भी पालना नहीं की जा रही है। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से ये साफ निर्देश दिए गए हैं यहाँ पर कि सुबह 7 से शाम 7 बजे तक केवल आवश्यक वस्तुओं की बिक्री के लिए जो दुकानों की जो अनुमति दी गई है वही दुकानें खुल सकेंगी, जिसमें मुख्य तौर पर कहा जा सकता है कि किराने की दुकानें हैं और मेडिकल स्टोर्स हैं। और इसके अलावा अभी हाल ही में जिस तरीके से गृह मंत्रालय की ओर से गाइडलाइन जारी की गई थी, उस गाइडलाइन के मुताबिक यहाँ पर जो है बुक सेलर्स यानी किताबों की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर बाजारों की बात की जाए तो मेरे पीछे तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि मैं अभी मौजूद हूँ रेवाड़ी के मुख्य सर्कुलर रोड जो कि लाइफ लाइन कही जाती है, यहाँ की सर्कुलर रोड स्थित यहाँ ट्रॉमा सेंटर के सामने। ट्रॉमा सेंटर में आप किस तरीके से देख रहे हैं कि सर्कुलर रोड पर लोगों की आवाजाही लगातार जारी है, जबकि जिला प्रशासन की तरफ से और जिलाधीश की तरफ से ये निर्देश साफ तौर पर दिए गए हैं कि लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन किया जाए। लेकिन लोग अभी इस बात को समझने को तैयार नहीं है कि कोरोना जैसी। की अगर बात करें तो कितने पुलिस के नाके अभी आप देख रहे हैं कि सक्रिय हैं, पुलिस कितनी मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी बजा रही है, या आप देख रहे हैं कि पुलिस कर्मी भी अब दिखाई नहीं दे रहे? जी बिल्कुल कायनात, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये कहा जा सकता है कि रेवाड़ी ग्रीन जोन में है, बावजूद इसके कि रेवाड़ी के साथ लगते जो राजस्थान का सीमावर्ती जिला कहलाता है, यहाँ अलवर है और इसके साथ ही हरियाणा के जिलों की अगर बात की जाए तो झज्जर जो है जहां के 53 से अधिक जो है कोरोना के पॉजिटिव केस बढ़ चुके हैं। इसके साथ ही रेवाड़ी से लगता जो गुड़गांव जिला है वो भी पूरी तरह से एक यानी रेड जोन से होकर के अभी ऑरेंज जोन की तरफ वापस आ रहा है। तो बावजूद उसके अगर नाकों की बात की जाए, पुलिस व्यवस्था की यहाँ पर बात की जाए तो रेवाड़ी शहर के अंदर अभी 14 मुख्य नाके यहाँ पर शहर में लगाए गए हैं, जहां पर की पुलिस की तैनाती के बावजूद भी लोगों की आवाजाही कम होने का नाम नहीं ले रही है। इसके साथ ही जिला प्रशासन की ओर से जिले की तमाम जो सीमाएं हैं पूरी तरह से सील की गई है। हालांकि दूसरे जिलों से रेवाड़ी जिला में किसी भी तरह की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित है, लेकिन शहर और जिला की अगर बात की जाए तो जिला में लॉकडाउन का पालन यानी कतई नहीं देखा जा रहा है। और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की एक तरह से कहा जा सकता है कि धज्जियां उड़ती यहाँ पर देखी जा रही हैं। तस्वीरों में मेरे पीछे आप देख रहे हैं किस तरह से लोगों की आवाजाही बदस्तूर जारी है। दुपहिया वाहन से लेकर के चौपहिया वाहन तक एक के बाद एक यहाँ पर रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और यहाँ जिला प्रशासन के आदेश यानी कुल मिलाकर के आदेशों का पालना होती दिखाई नहीं दे रही है। जी कायनात। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो नियम बनाए गए थे वो नियम किस तरह से टूट रहे हैं वो हम तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। अजय बने रहिए। सूरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं गुरुग्राम से और अजय मेहता भी हमारे साथ फतेहाबाद से जुड़े हुए हैं।
अजय, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसा शराब के ठेकों को लेकर बात हो रही थी, तो क्या शराब का कोई भी ठेका आपने देखा कि फतेहाबाद के अंदर खुल गया है? लोग इंतजार में हैं कि कब ये ठेका खुले और कब वो खरीदारी करें। जी देखिए, बिल्कुल कायनात, फतेहाबाद के अंदर जो है पूरे जिले में अभी तक कोई भी शराब की दुकान जो है नहीं खोली गई है। ऐसा सख्त ताकीद की गई है, जब तक प्रशासनिक आदेश नहीं होते हैं तो कोई भी इस तरह की गतिविधि नहीं होनी चाहिए। हाँ, लेकिन अगर लोगों के अंदर इस बात को लेकर क्यूरियोसिटी है कि कब तक ये दुकानें खुलेंगी और कब उनको जो है जो इस चीज का इंतजार था उनको मिल पाएगी, लेकिन जो प्रशासनिक आदेश हैं वो लोगों की जो इच्छाओं पर अभी भारी पड़े हुए हैं। वो जब तक वो आदेश लागू नहीं होते हैं वो दुकानें नहीं खुल पाएंगी। और कायनात, एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से हम तस्वीरों में लगातार देख पा रहे हैं, रिवाड़ी की हो, गुड़गांव की हो, फरीदाबाद की हो या फिर पंचकुला चंडीगढ़ की हो, उसके इतर फतेहाबाद की जो हालात मैं आपको बताना चाहूंगा, फतेहाबाद में सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं या ट्रैफिक की बात करते हैं, वो इन मामलों में फतेहाबाद के लोग कहीं ना कहीं समझदार नजर आ रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं। जैसे ही कल 4 लोगों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव होने की, लोग बहुत ज्यादा सतर्क हो गए और अपने आप को घरों के अंदर ही बंद कर लिया है। बहुत कम संख्या है जो जिनको हम ये कहें कि कोई सरकारी अधिकारी है, बैंक कर्मचारी है या फिर सोशल एक्टिविटी। लेकिन अजय, क्या इसके पीछे ये भी एक वजह नहीं हो सकती कि अगर दुकानें ही नहीं खुली हैं तो लोगों के पास कोई रीजन भी नहीं है, कोई वजह भी नहीं है बाहर जाने की? जैसे ही यहाँ पर प्रशासन थोड़ी सी ढील देगा तो यहाँ भी हालात उसी तरह के दिखाई देंगे जैसा अभी हम देख रहे हैं। निश्चित तौर पर करना, देखिए इसमें हम बिल्कुल भी कोई गुंजाइश नहीं है कि हम कि ऐसा नहीं हो सकता। निश्चित तौर पर जब दुकानें खुलेंगी तो मार्केट के अंदर लोग भी आएंगे, लेकिन अभी भी जो एसेंशियल कमोडिटीज की शॉप्स हैं जिन्हें हर तरह की सुविधाएं जो मिलनी चाहिए वो मिल रही हैं, लेकिन फिर भी विक्रम, एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल जो मैं आपसे करना चाहूंगी जरा इसके बारे में अगर जानकारी हो आपके पास में तो जरूर दें हमें, कि जिस तरह से सब्जी मंडी से तेजी के साथ संक्रमण फैलता हुआ सामने आया, बहादुरगढ़ सब्जी मंडी से दिल्ली के आजादपुर मंडी से जो शुरू हुई चेन ये यहाँ तक पहुंची और उसके बाद हरियाणा में तेजी के साथ मामले देखे गए। और उसके बाद प्रशासन ने कहा भी था कि वो जो रेडी पटरी लगाने वाले हैं, छोटे दुकानदार हैं, सब्जी विक्रेता हैं, उनको टेस्टिंग को लेकर सबसे पहले काम करेगा। क्या फतेहाबाद प्रशासन ने कुछ इस तरह की कोई गाइडलाइन तैयार की है, रोड मैप बनाया है कि यहाँ पर किन लोगों को पहले वो टेस्ट करेगा? कायनात, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, खबरफास्ट की टीम की तरफ से एक आशंका व्यक्त की गई थी। जो सब्जी मंडी के अंदर जो फल आ रहे हैं वो देश के वो हॉटस्पॉट एरिया हैं, जैसे इंदौर है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, इन हॉटस्पॉट जगहों से जो है इस फ्रूट लेकर के आ रहे हैं और आशंका व्यक्त की जा रही थी कि कहीं ना कहीं ये भी जो है इन्फेक्शन का कारण बन सकते हैं। हमारी रिपोर्ट को कंसीडर करते हुए स्वास्थ्य विभाग ने वहां पर, स्वास्थ्य विभाग के साथ मार्केट कमेटी डिपार्टमेंट ने वहाँ इनिशिएटिव लिया है। वहाँ जितने भी 8 बजे के बाद जितने भी फ्रूट के ट्रक होते हैं वो आते हैं, उनको बाहर खड़ा किया जाता है और एक साथ जो है सुबह 4 बजे एंट्री की जाती है, लेकिन उससे पहले उनकी स्क्रीनिंग की जाती है, टेस्टिंग की जाती है। अभी तक लगभग 300 लोगों की टेस्टिंग, जो व्यापारी हैं, ग्राहक हैं या जो बाहर से सामान लेकर के आ रहे हैं, उनकी टेस्टिंग हो चुकी है और उनके रिजल्ट भी आ चुके हैं। खुशी की बात यह है कि उनमें कोई भी पॉजिटिव नहीं पाया गया है। खबरफास्ट की जब ये हम लोगों ने ये रिपोर्ट दिखाई थी, उसके बाद से जो प्रशासन अलर्ट हुआ था और मंडी को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में और सर्विलांस के अंदर रखकर बेहद राहत भरी खबर कह सकते हैं कि प्रशासन ने यहाँ पर जिस चीज की तरफ खबरफास्ट ने ध्यान दिलाया उसकी तरफ ध्यान दिया, और ध्यान देना बेहद जरूरी भी है क्योंकि ये वो महत्वपूर्ण कड़ी हो सकती है कि अगर यहीं से कंट्रोल कर लिया गया तो बहुत हद तक जो है इस तरह के जो मामले, कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उन पर काबू किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया अजय इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ मनीष, हमारे ब्यूरो एग्जीक्यूटिव जुड़े हुए हैं, चंडीगढ़ पंचकुला रोड पर इस वक्त वो मौजूद हैं। मनीष, आपसे अगर हम ये कहें, ये अगर हम कहना चाहें कि लॉकडाउन पार्ट 3 जो शुरू हुआ है वो महज अब एक खाना पूर्ति ही बनकर रह गया है, तो क्या कहेंगे, क्या ये पूरी तरीके से सही है या गलत है? बिल्कुल कायनात, आपकी बात 100% 100% सही है आपकी बात, क्योंकि यहाँ की जो अगर बात करें, यहाँ की जो स्थिति हम देख रहे हैं, इससे साफ जो है वो सिर्फ नाम का रह गया है, क्योंकि ना तो कोई सोशल डिस्टेंस है। यहाँ पुलिस वाले के लिए एक मुसीबत जरूर बन गई है, क्योंकि ये हर लोगों को रोकते हैं, हर लोगों का फीवर चेक किया जाता है, यहाँ पे समझाया जाता है कि आप सोशल डिस्टेंस बना कर रहें। अभी आप देखिए एक गाड़ी आई है, ये सामने देख रहे हैं आप कि अगले दोनों सीट के ऊपर ये बैठे हुए हैं। आखिर सोशल डिस्टेंस जो है वो कहाँ से मेंटेन होता है? और यहाँ पुलिस वाले जो है वो उनको समझा रहे हैं कि आप पीछे उतरिए,
देखिए कहना, अब वो उनको आगे से उतार के पीछे बिठाया जा रहा है। ये पुलिस वाले की बहुत बड़ी समस्या है उनके लिए। आखिर लोग जो है वो जागरूकता कहाँ गई लोगों की, जो लॉकडाउन फर्स्ट में था, लॉकडाउन 2 में था। आखिरकार वो जागरूकता जो है कहना तो उनको बनाना पड़ेगा। हमारे साथ एसएचओ हैं यहाँ के ललित कुमार जी, मैं उनसे जानना चाहूंगा। ललित जी, आपको क्या क्या यहाँ के बहुत बड़ा चैलेंज मैं देख रहा हूँ सुबह से यहाँ पे? यहाँ पब्लिक आ रही है, कई लोगों को तो इस तरह पेपर में पढ़ के वो भी सारा खुल गया, वो तो इस हिसाब से आ रहे हैं। उनको समझाया जा रहा है कि यहाँ कोई भी बिना पास के या जो ऑफिशियल ड्यूटी है वही अलाउड है, बिना पास के अपने वापस कर दो। अगर किसी को कोई जरूरी काम है तो उसका पास पहले बनवा के उसके बाद आए। और लोगों को ये बता रहे हैं कि तरफ 4 व्हीलर गाड़ियां हैं तो आगे ड्राइवर आगे बैठेगा और पीछे पे 2 बैठेंगे। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैंने देखा कुछ पैदल लोग भी आते हैं। क्या प्रवासी मजदूर का भी आना शुरू हो गया? नहीं, प्रवासी नहीं है, जो कोठियों पे काम करने वाले हैं वो आ रहे हैं, वो भी हम वापस भेज रहे हैं। भी अभी इस तरह कोई नहीं अपने कर रहा हो, भी हम वापस भेज रहे हैं। भी अभी इस तरह कोई नहीं अपने कर रहा हो। तो एक और भी चीज देखा गया कि कुछ लोग थे जिनका टेम्परेचर काफी लो आया है, कुछ थे जिनको बुखार हुआ है। तो क्या आप कहते हैं, आपको क्या लग रहा है कि यहाँ अब तक अगर सुबह से बात करें 7 बजे से अब तक, तो क्या कोई मरीज भी ऐसा मिला है? ना, ऐसा कोई मरीज नहीं मिला है। अगर मिलेगा तो तुरंत एम्बुलेंस बुला के उनको हॉस्पिटल भेजा जाएगा। देखिए कहना तो वाकई में हरियाणा पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है, क्योंकि लोग जो है वो घर से एकदम से निकलना शुरू कर गए कि आखिरकार उनके दिमाग में आया कि लॉकडाउन खुल गया, सब कुछ खुल गया, 7 बजे से शाम को 7 बजे तक आप कुछ भी कर सकते हैं। ये बहुत ही चिंता का विषय है। कहना बिल्कुल, चिंता बहुत ज्यादा इसी बात को लेकर बढ़ी हुई है कि जो मैसेज है वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, और इसी को लेकर के कई लोग जो है यहाँ पर लापरवाही भी बरत रहे हैं। बहुत शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। सूरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं गुरुग्राम से। सूरज, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर यहाँ पर सस्पेक्टेड केसेस की बात करें तो अभी कितने हैं, कितने की जांच हो चुकी है और रिपोर्ट आनी अभी बाकी है? देखिए, बात की जाए कि कायनात, अगर गुरुग्राम की बात की जाए, ऑरेंज जोन शामिल होने के बावजूद लगातार दिन पर दिन जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में 6 नए मामले सामने आए हैं और लगातार एक बात की जाए 34 आंकड़े हैं, 34 जो कोरोना मरीज है जिनका इलाज चल रहा है। और लगातार यहाँ पर पुलिस कर्मी के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की अलर्ट है, लेकिन कुछ लोग ये मानने को तैयार नहीं है, अभी भी बेवजह वो सड़कों घूम रहे हैं। मैं कैमरा पर्सन दिखाना चाहूंगा एक बार दिखाएं तो सड़कों में जो महिलाएं हैं, वो वहाँ पर खड़ी नजर आती है। आप देख सकते हैं जो ये महिलाएं हैं, सोशल डिस्टेंस की उनको समझ में नहीं आ रहा कि सोशल डिस्टेंस की कैसे इसको लगा जाए। इनसे बात कर लेते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंस उनको नहीं पता, सोशल डिस्टेंस कैसा होता है, यानी एक स्पेस कैसा होता है। दुकानदार से बात कर लेते हैं, क्योंकि मौके पर जो दुकानदार है उनसे बात कर लेते हैं। दुकानदार हमारे साथ है। सर, आप यहाँ पर जो ग्राहक आते हैं क्या सोशल डिस्टेंस तो रखते हैं? जो आपके सामने जो महिला खड़ी है उन्हें पता नहीं सोशल डिस्टेंस क्या होता है। सर, आप देख रहे हैं ये कहने से बिल्कुल मान नहीं रहे। सुबह से यहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनको कई बार हमने आटा भी दे दिया, चीनी भी दे दी, फिर भी ये मान नहीं रही हमारे। तो आज कुछ राहत मिली है आपको? देखिए कायनात, बिल्कुल कंटेनमेंट जोन जो घोषित किए हुए हैं वहाँ पर किसी प्रकार की भी कोई छूट नहीं दी गई है। हालांकि इतना जरूर है कि गुरुग्राम में आज कुछ दुकानदारों को राहत बिल्कुल मिली है कायनात कि छूट नहीं दी गई है, लेकिन तस्वीरों में हर प्रकार की छूट दिखाई दे रही है। एक और सवाल मैं जरूर करना चाहूंगी, जरा जल्दी से उसका जवाब दे दें कि शराब के ठेकों को लेकर के जो यहाँ पास किया गया था आदेश, एक निर्देश दिया गया था, क्या वो भी आप देख रहे हैं कि शराब के ठेकों पर भी लोग इकट्ठा हुए और वहां भी नियम टूटे? देखिए कायनात, बिल्कुल कल शाम तक ये लोगों को ये लगा था कि ऑरेंज जोन में जो शामिल हुआ था वहाँ पर 4 तारीख को यार तीसरा लॉकडाउन शुरू हो चुका है, तीसरा पार्ट शुरू हो चुका है कि ठेके खुलेंगे। लेकिन गुरुग्राम में ऐसी कोई तस्वीर नहीं सामने आई कि कोई ठेका खुला हो, क्योंकि लगातार उनको अगर पहले भी एक सूचना सामने आई थी कि 4 तारीख को जो ठेके हैं वो खुलेंगे और 5 आदमी शराब ले सकेंगे। लेकिन गुरुग्राम में या पटौदी में या सोना में कोई ऐसा ठेका नहीं खुला हुआ जहाँ पर ये तस्वीर सामने आए कि वहाँ पर ठेका खोला गया है। शायद उन्होंने उनके जो जिला विभाग है उन्होंने अनुमति दी है, एक्साइज के ऑफिस की तरफ से कोई अनुमति आई है या नहीं आई है, अभी ये कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इतना फिलहाल शुरू है। चलिए, अभी तक तो ये कह सकते हैं कि राहत की खबर है कि अभी इस प्रकार का कोई भी यहाँ पर जो
मामला है या दुकान है वो खुली हुई देखने को नहीं मिली है। बहुत शुक्रिया सूरज इस तमाम जानकारी के लिए। रेवाड़ी से हमारे सहयोगी अजय त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो लॉकडाउन पार्ट 3 जो है वो शुरू हो चुका है, कुछ शर्तों के साथ नियमों में ढील भी दे दी गई है, जिसके बाद राहत तो जरूर मिली है, लेकिन ये राहत अगर कहीं भी लापरवाही होती है तो आफत भी बन सकती है। इसे देर नहीं लगेगी आफत बनते हुए, तो कह सकते हैं कि खतरे की घंटी जो है एक बार फिर से बज गई है। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।